हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी की जो सोशल साइंस की जो आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है, कंपलसरी पेपर जो आपका 50 नंबर का होगा, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे सीरीज चल रही है सामान्य अध्ययन की, ठीक है, जनरल स्टडीज की। उसमें आज की वीडियो में तीसरा पार्ट है, ठीक है। ये टॉप 50 चल रहा है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए इसमें सिर्फ 30 क्वेश्चन कर दिए, जिससे आज का स्किप ना हो। और मतलब मैंने सोचा कि वीडियो डालना जरूरी है, कम से कम 30, भले 30 क्वेश्चन कर दें, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि एक बार चीज़ अगर थोड़ी सी रुक जाती है फिर उसमें गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे 50 की जगह आज सिर्फ 30 क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा लेट हो गया, आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है। ये लगभग 5:30 बजे का करीब आपको मिल जाती है, और यहाँ 7 बजने जा रहा है, लगभग 7 साढ़े 7। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से हैं। इसमें आपके मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स सभी और पर्यावरण, पांचों चीजों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो जितने भी आपके हों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए, जिससे एक दूसरे के नंबर देख के आपको ये पता रहेगा कि आपकी स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 201। ठीक है, अनुच्छेद 201 के तहत वो रख सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कलर इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य में लागू है ऑलरेडी? तो वो है आपका गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, जैसे मतलब यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट है, उसी तरीके से ये अंडमान निकोबार तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है, बस सीधे ये समझ लीजिए। ठीक है, तो वो है कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों पर यह समिति गठित की गई थी, राजमन्नार समिति। तो ये किस राज्य ने की थी? राज्य की तरफ से की गई थी, तो ये राज्य था आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? ठीक है, आज तक सबसे पहले जो अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ये शायद यूपी टेट का जो पिछला 2019 का पेपर था, उसमें इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, अनुच्छेद 356 से संबंधित काफी लोगों का गलत हुआ था। ठीक है, काफी लोग इसमें कश्मीर लगा के आए थे, जबकि इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? जो वित्त आयोग का गठन होता है, उसमें अध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं, मतलब इनके अलावा अन्य कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं और 5वां वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। तो टोटल जो सदस्य होते हैं, अगर सिर्फ सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो ये होगी 5, लेकिन अगर पूछा जाए आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त तो 4 होंगे। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है 15 फरवरी 1985। ठीक है, नेक्स्ट है, पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं कि मतलब किन पहाड़ियों के मध्य में ये दर्रा स्थित है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो 7 क्वेश्चन थे आपके, ये हो गए पॉलिटी के। अब आपका ये देखिए हिस्ट्री के स्टार्ट हो गए। हिस्ट्री में 3 एंशियंट के हैं, 3 मिडिवल के और 3 आपके मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन पूरे हिस्ट्री के हैं। तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जलोढ़। मतलब जलोढ़ जो मिट्टी है वो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसको कछारी मृदा भी कहते हैं। ठीक है, बाई चांस इसकी जगह ऑप्शन में कछारी मृदा रख दे तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
पुलिकट झील भारत के किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? ठीक है, सॉरी, ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन चल रहे हैं। पुलिकट झील भारत के निम्न के किन दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है? पुलिकट झील जो भारत की दो राज्य, ऐसी झील है जो दो राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, वो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी मैंने वहां पे गलत बोल दिया था ऊपर, अब थोड़ा सा दिमाग से स्किप हो गया। 7 क्वेश्चन जो शुरुआत के थे वो आपके पॉलिटी के थे, उसके बाद जो 8 से 14 तक क्वेश्चन है वो आपके हैं ज्योग्राफी से। ठीक है, उसके बाद आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। ठीक है, वो उसके बाद हिस्ट्री नहीं, उसके बाद आपकी ईवीएस स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका तो शायद आंसर आप लोगों ने यहीं से देख लिया है। तो इसका राइट आंसर है दार्जिलिंग में। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना जो पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया है वो लगाया गया है दार्जिलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को शक्कर का कटोरा मतलब बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? मतलब भारत में ऐसा कौन सा मसाला है जो ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्च। नेक्स्ट, अब देखिए आपके, अब ये आपके स्टार्ट हो गए हैं ईवीएस के क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएस के 3 क्वेश्चन। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? उपसंधि या प्रोटोकॉल एक ही बात है। ठीक है, तो ये किए थे इन्होंने हस्ताक्षर 23 जनवरी 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? मतलब किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट को वृक्ष मानव कहा जाता है और ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ठीक है, ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से भी जल्दी हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपका एंशियंट हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है, फिर मेडिवल के 3 है और फिर मॉडर्न के 3 है, तो 9 क्वेश्चन नेक्स्ट है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनका निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मंदिर रचना शैली को। ठीक है, जो पंचायतन है ये पंचायतन शैली होती है। ठीक है, पंचायतन मंदिर रचना शैली होती है। और भारत में जो प्रमुख रूप से जो प्रचलित शैलियां हैं वो है एक द्रविड़ शैली है, पंचायत शैली है, वेसर शैली है और नागर शैली। नागर शैली यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि इन शैलियों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। नागर शैली वह शैली है जो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली है। ठीक है, ये उत्तर भारत के मंदिरों की शैली नागर शैली। ठीक, उत्तर भारत, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए उत्तर भारत। ठीक है, और द्रविड़ शैली जो है द्रविड़, ठीक है, द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत से संबंधित है, दक्षिण भारत की। ठीक है, और जो वेसर शैली है वो इन दोनों के मिक्सचर से, मतलब जिनमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण होता है वो कहलाती है वेसर शैली। ठीक है, तो ये तीनों शैलियां कंप्लीट हो गई। अब जो पंचायतन शैली ये क्या होती है कि ये ऐसे मंदिर मंदिर रचना शैली ये ऐसी होती है कि एक प्रमुख मंदिर होगा, उसके चारों तरफ 4 और मंदिर होंगे, सहायक मंदिर होंगे। तो इसको कहते हैं पंचायतन शैली। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 होगा एक तरीके से, एक मेन मंदिर होगा और फिर 4 सहायक मंदिर होंगे। तो उस शैली को क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली मंदिर। ठीक है, ऐसे मंदिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रयाग अभिलेख में। प्रयाग अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1024-25 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? यहाँ पर देखिए कुछ लोग 1024 मानते हैं, कुछ लोग 1025, तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। तो कौन शासक था उस समय जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था? तो उस समय जो गुजरात का शासक था वो था भीम प्रथम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया था? तो किसको बैठाया था? बहराम शाह को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें आदर्श मुसलमान शासक के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यह है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर ऐसा कौन सा था जो पांडिचेरी का प्रथम गवर्नर बना था? ठीक है, तो ये था फ्रैंको मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? इसका राइट आंसर है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने ये बंगाल की मतलब बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो वो थे अलीवर्दी खां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वीडी सावरकर, मतलब विनोद दामोदर सावरकर ने। ठीक है, विनोद दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? तो सबसे कम जो गरीब आपको लग रहे हैं उन्हीं में से होगा, तो कौन सा हो सकता है? आप लोग अंदाजा भी लगा सकते हैं उसमें थोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बिहार। ठीक है, लोग पश्चिम बंगाल बिहार इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जो गरीब झारखंड है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। वर्ष 1950 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्योंकि आज सिर्फ 30 क्वेश्चन है इसमें। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इसका राइट आंसर है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके होगा टोटल आपके 30, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया था, इसीलिए मैंने मतलब ये सोचा कि वीडियो जरूर पढ़नी चाहिए कम से कम एक, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि सर आपने मतलब कंटिन्यू रखी है। ठीक है, कंटिन्यूटी लोगों की गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कर दिए, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो दे जरूर दूं, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 2 घंटे आपका डिले हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, तो जैसा भी हो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आपका स्कोर रहा और कैसी आपको ये वीडियोस लग रही हैं, ये भी हमें बताइएगा जरूर। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।